मैजिकल जॉइंट मटका स्विमिंग पूल। ये कहानी शुरू होती है समंदर के बीच में एक छोटे से टापू से। उस टापू पर एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन कुमार नाम का एक मछुआरा रहता था। दरअसल कुछ साल पहले एक तूफान आने से उसकी नाव समंदर में डूब गई थी और मोहन कुमार बहते हुए उस टापू पर आ गया। उस दिन से वो उस टापू पर फंस कर रह गया और दोबारा अपने गांव वापस नहीं जा पाया। ऐसे एक दिन मोहन समंदर के पास खड़े होकर कुछ सोच रहा था, वहीं उसे किसी की मदद के लिए पुकारने की आवाज आती है। वैसे वो इधर उधर देखता है तो उसे एक जलपरी दिखाई देती है। वो जलपरी घायल थी और एक जाल में फंसी हुई थी। मोहन तुरंत मदद करने के लिए उसकी तरफ भागता है। जब मोहन वहां पहुंचता है तो वो जलपरी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इस जाल से निकालने में? दोबारा पानी में जाने से मेरे ये घाव खुद ही ठीक हो जाएंगे। मोहन उस जाल को काटने लगता है और बाद में उस जलपरी को समंदर में वापस डाल देता है। समंदर में जाते ही उस जलपरी के घाव खुद ही ठीक हो जाते हैं। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। आपने मेरी मदद करके मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं बहुत समय से इस टापू पर फंसा हुआ हूँ। मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? वैसे वो जलपरी समंदर के अंदर जाती है और एक मटका लेकर बाहर निकलती है। ये कोई साधारण मटका नहीं है, ये एक जादुई मटका है। इसकी मदद से तुम अपने गांव वापस जा सकते हो जब भी चाहो। ये मटका अपने आकार में भी बड़ा हो सकता है और छोटा भी, और इसमें तुम जितना चाहो पानी आ सकता है और वो पानी जितना भी इस्तेमाल करो कभी खत्म नहीं होगा। ये बोलकर वो जलपरी वहाँ से गायब हो गई। वैसे मोहन उस मटके को एक नाव की तरह इस्तेमाल करके अपने गांव की तरफ जाने लगा। वैसे कुछ ही देर में मोहन वो जादुई मटका लेकर अपने गांव पहुंच गया तो उसने देखा कि उसके गांव में बारिश न होने के कारण सूखा पड़ गया और वहां कुछ गांव वाले गांव के चौपाल के साथ खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। हम गांव में अनाज तक नहीं उगा सकते, इतना सूखा पड़ा हुआ है यहाँ पर और ना ही पीने का पानी है यहाँ पर। अब हमें ये गांव छोड़कर जाना होगा। हाँ हाँ, सही कह रहे हो तुम, अब हमें ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा। उन सब गांव वालों की ये बातें मोहन भी सुन लेता है और कुछ सोचने लगता है। मैं अपने इस जादुई मटके की मदद से गांव में फिर से हरियाली ला सकता हूँ। अगर मैं इस मटके को विशाल बना दूं तो इसके पानी से गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। वैसे मोहन उस जादुई मटके को जमीन पर रख देता है और उस मटके को विशाल होने का कहता है और देखते ही देखते वो मटका बहुत विशाल हो जाता है और पानी से भी भर जाता है। उस विशाल मटके को देखकर गांव वाले बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। मोहन उस मटके को गांव की जमीन में पानी देने को कहता है और वो मटका जमीन को पानी देने लगता है। ऐसे देखते ही देखते कुछ देर में उस जादुई मटके के पानी से उस गांव की जमीन फिर से हरी भरी हो जाती है और गांव वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन मोहन गांव वालों से, हमारे गांव के जो भी बीमार लोग हैं, अगर वो मेरे इस जादुई मटके के पानी में नहाएं तो उनकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी। इसे अब आप एक स्विमिंग पूल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गांव के लोग उस विशाल मटका स्विमिंग पूल में नहाने लगे, जिसे जो भी बीमारी होती वो उस स्विमिंग पूल में नहाता और वो ठीक हो जाता। उस गांव के एक बहुत ही धनवान सेठ का बेटा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होने से बिस्तर पकड़ लिया। उस सेठ ने अपने बेटे का बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। वैसे एक दिन उस सेठ के पास एक गांव वाला आकर सेठ को उस जादुई मटका स्विमिंग पूल का बताया। वो सेठ अपने बेटे को लेकर मोहन के पास गया। मेरा बेटा बहुत बीमार है, इसे अपने इस जादुई मटका स्विमिंग पूल में नहाने दो। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। आपका बेटा मेरा मटका स्विमिंग पूल में नहाए तो ये ठीक हो जाएगा। उस धनवान का बेटा उस मटका स्विमिंग पूल में नहाने लगता है तो कुछ ही देर में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद,
तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, इसके बदले